ये आंखें बोलती है, इनमें बसता है तो सब भेद ये खोलती है, सब भेद ये खोलती है। चेहरे की ये मुस्कान तेरा पता बता जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। तूने जो दिया हमको किसी और ने ना देखा, बस हम और तुम थे जब बदली जीवन रेखा, बदली जीवन रेखा। चमके क्यों ना भाग्य भरा, भगवान जो चमकाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर में तेरे ध्यान में लग जाने, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज है संडे। आज की मुरली है 22/5/2022। आज की मुरली से विशेष टाइटल है विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन है एकाग्रता की शक्ति एवं एकाग्र स्थिति। विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन है एकाग्रता की शक्ति और एकाग्र स्थिति। आज दूरांदेशी बाप अपने दूरांदेशी और देसी बच्चों को मिलने और मुबारक देने आए हैं। अब सभी भी दूर देश से आए हैं, बाप भी दूर देश से आए हैं। बच्चे बाप को मुबारक देने आए हैं और बाप बच्चों को पदम गुना मुबारक देते हैं। मनाना अर्थात समान बनना। दुनिया में सिर्फ मनाते हैं, लेकिन बाप मनाते अर्थात बनाते हैं। क्योंकि ये शायद 13/2 की है, हो सकता है शिवरात्रि के आसपास की मुरली होगी। बाप बच्चों को पदम गुना मुबारक देते हैं। मनाना अर्थात समान बनना। दुनिया में सिर्फ मनाते हैं, लेकिन बाप मनाते और बनाते हैं। सभी बच्चे चाहे साकार रूप में हो या सम्मुख हो, चाहे आकार रूप में सम्मुख हो,
सब बच्चे विश्व के कोने कोने में बाप की हीरे तुल्य जयंती मना रहे हैं। क्या हीरे तुल्य जयंती? बाप दादा आकारी चाहे साकार रूप में सम्मुख है, सभी को कोने कोने में है, बाप की हीरे तुल्य जयंती मना रहे हैं। बाप दादा आकारी रूप में सम्मुख बच्चों को भी हीरे तुल्य जयंती की हीरे तुल्य पदम गुना मुबारक दे रहे। इस महान अवतरित होने की जयंती को आप सभी बच्चे मनाते, स्वयं भी हीरे तुल्य बन गए। इसको कहा जाता है मनाना अर्थात बनाना। हर एक बच्चे के मस्तक पर पद्मा पदम भाग्यवान बनने का सितारा चमक रहा है। तो मनाते बनाते सदा के लिए भाग्यवान बन गए। ऐसे अलौकिक जयंती सारे कल्प में कोई भी नहीं मनाता। चाहे महान आत्माओं की जयंती मनाते हैं, लेकिन वह महान आत्माएं मनाने वालों को महान बनाते नहीं हैं। गांधी जयंती औरों की जयंती हम मनाते हैं, लेकिन उसे महान नहीं बनती। इस संगम पर ही आप बच्चे परमात्मा जयंती मनाते महान बन जाते हो, श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं बन जाते हो। ऐसे हीरे तुल्य जीवन बनाते जो जन्म जन्मांतर हीरे और रत्नों से खेलते रहते हैं। आज का यादगार दिवस सिर्फ बाप का नहीं, ये शिवरात्रि की मुरली, लेकिन बच्चों का भी बर्थडे है। क्योंकि जब बाप अवतरित होते हैं तो बाप के साथ ब्रह्मा दादा भी परिवर्तित आत्मा अवतरित होते हैं। बाप और दादा दोनों का साथ साथ अवतरण होता है। सिवाय ब्राह्मणों के बाप दादा स्थापना का यज्ञ रच नहीं सकते। इसलिए बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे साथ साथ अवतरित होते हैं। तो किसका जन्मदिन कहेंगे, आपका या बाप का? दोनों का भी। आपका भी है ना, तो आप बाप को मुबारक देते और बाप आपको मुबारक देते। शिव जयंती अर्थात परमात्मा जयंती को महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं? सिर्फ शिवरात्रि नहीं कहते, लेकिन महाशिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि इस अवतरित दिवस पर शिव बाप ब्रह्मा दादा और ब्राह्मणों ने महान संकल्प का व्रत लिया कि विश्व को पवित्रता के व्रत से महान श्रेष्ठ बनाएंगे। विशेष आदिदेव ब्रह्मा अपने निमित्त ब्राह्मण आदि बच्चों के साथ इस महान व्रत लेने के निमित्त बने। तो महान बनाने के व्रत लेने का दिव्य दिवस है शिवरात्रि, अर्थात महान बनने के व्रत लेने का दिव्य दिवस है। इसीलिए महाशिवरात्रि कहा जाता है। और आप ब्राह्मण बच्चों ने यह महान व्रत लिया है ना, इसके लिए यादगार रूप में आज तक भी भगत लोग व्रत रखते हैं। कौन सा व्रत लिए? पवित्रता का। ये महान जयंती प्रतिज्ञा लेने की जयंती है। कल ही हम लोग सिमरा पानी क्या वहाँ गए थे, वहाँ भी झंडा लहराया, वहाँ भी कल शिवरात्रि मनाई। उसके बाद पोखरिया बोंग, वहाँ भी शिवरात्रि मनाई, झंडा लहराया, प्रतिज्ञा भी की सभी ने, ब्रह्मा भोजन भी किया। एक तरफ प्रत्यक्ष होने की जयंती है, दूसरी तरफ प्रतिज्ञा लेने की जयंती है। आदि समय में आप सभी जो भी निमित्त बने, आदि देव के साथ आदि रतन निकले, उन्होंने प्रतिज्ञा का प्रत्यक्ष फल आप सभी प्रत्यक्ष हुए। देखो कहाँ कहाँ कोने से कोने में चले गए थे, कहाँ कहाँ कितने कोने में चले गए। बाप ने मिट्टी में छिपे हुए अपने हीरे तुल्य बच्चों को ढूंढ लिया ना। कहाँ का कोने, किसी का घर कहाँ। कल आ रहे थे, कल परसों एक माता जी के घर, या तो नजदीक, कितना दूर, वहां से यहाँ आती है। अभी तो विश्व के कोने कोने में आप होलीएस्ट और हाईएस्ट हीरे चमक रहे हो।
तो ये परमात्मा जयंती के व्रत और प्रतिज्ञा का फल है। जो शिवरात्रि महाशिवरात्रि में जो व्रत करते हैं, व्रत और प्रतिज्ञा का फल है। आप सभी अब भी चारों ओर शिव बाप के झंडे के आगे प्रतिज्ञा लेते हो ना, तो ये आदि रस्म की विधि अब तक आप भी करते रहते हो। ये परमात्मा जयंती, जिसको शिवरात्रि भी कहते हैं, रात्रि अर्थात अंधकार, अंधकार में जो व्यक्ति या वस्तु जैसी होती है वैसी दिखाई नहीं देती, होते हुए भी दिखाई नहीं देती। जब बाप अवतरित होते हैं तो आप भी जो आप है, जो है, जैसे न अपने आप को देख सकते हैं, न बाप को देख व जान सकते हैं। मैं आत्मा हूं ये होते हुए भी ज्ञान व अनुभव के नेत्र द्वारा देख नहीं सकते। मैं आत्मा हूं ये होते हुए भी ज्ञान व अनुभव के नेत्र द्वारा देख नहीं सकते थे। मतलब पहले ज्ञान होते हुए भी देख नहीं, लेकिन अभी क्या करें, देख सकते हैं। नेत्र होते भी अंधकार में थे, नेत्र था लेकिन अंधकार में थे, लेकिन अब तो दिखाई पड़ता है ना सबको। स्थूल नेत्र से नहीं, अनुभव के नेत्र से, बुद्धि रूपी नेत्र से हम अपने आप को देख सकते हैं, बाबा को भी देख सकते हैं, परम धाम को भी देख सकते हैं। नेत्र यथार्थ कार्य नहीं करते थे, स्पष्ट दिखाई नहीं देता था, तो आप भी अंधकार में थे ना, अपने को ही नहीं देख सकते थे। इसलिए बाप पहले इस अंधकार को मिटाते। इसलिए शिवरात्रि को क्या कहते हैं, अंधकार मिट जाता है। तो हमारा सबका क्या हो गया, अंधकार मिट गया। तो शिवरात्रि अर्थात अंधकार को मिटाए यथार्थ प्रकाश प्रज्वलित होना, इसलिए शिवरात्रि कह करके मनाते हैं। भक्ति मार्ग की विधियां भी आपकी यथार्थ विधियों का यादगार है। भक्ति मार्ग में जो जो कुछ बातें हैं ये सब क्या बन जाता है, वर्तमान संगम का वो यादगार बन जाता है। अच्छा भी बन जाता है, बुरा भी। अब समझो सप्ताह में एक दिन क्लास में आएंगे संडे के दिन, तो आपकी भी पूजा सप्ताह में संडे के दिन आकर के देव भगत क्या करेंगे, पानी डालेंगे, पूजा करेंगे, क्योंकि आपने क्या किया था, सप्ताह में एक बार आए थे। आप यहाँ योग करते करते आप बाबा के सामने सो जाते, भगत भी आपका कीर्तन करते करते वो भी सो जाएगा। जैसा यहाँ करते वैसा ही यहाँ कभी कभी बाबा को याद करते करते भूल जाते, या बाबा की याद के बजाय बिना याद के खाते, कभी कभी खाते, तो फिर सत्युग में भी कृष्ण के साथ नहीं खा सकेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते यहाँ सारा यादगार बनता है। इसलिए भक्ति के एक एक रस्म आपकी यथार्थ विधि का यादगार है। एक तरफ भक्ति की विधि और दूसरी तरफ बच्चों की संपूर्ण विधि, दोनों ही देख बाप हर्षित होते हैं। आप लोग भी हर्षित होते हैं ना कि हमारे भगत फॉलो करने में कितने होशियार हैं। लास्ट जन्म तक भी अपनी भक्ति की विधियां निभाते आते हैं। ये सब है बाप और आप बिंदु रूप की कमाल। शिव बाबा के साथ शालिग्राम भी साथ साथ पूछे जाते हैं। आप सभी बिंदु स्वरूप के महत्व को जानते हैं ना, इसलिए आज तक भी भक्ति मार्ग में शिव अर्थात बिंदु स्वरूप का महत्व है। वह सिर्फ बिंदु रूप को जानते हैं, यथार्थ नहीं जानते। अपने रूप से जानते हो ना, लेकिन आप बाप को सिर्फ बिंदु रूप से नहीं, लेकिन बिंदु के साथ साथ जो सर्व खजानों का सिंधु है, जो बिंदु के साथ सिंधु रूप को भी जानते हो ना। दोनों रूप से जाना है ना, माना बाबा बिंदु भी है और साथ में सिंधु मतलब सागर है, सर्व खजानों का भी सागर है, साथ में समेटने का भी सागर है, बिंदु लगाने का।
सिंधु स्वरूप को जानते हो, जानते आप सभी भी मास्टर सिंधु बन गए ना। आप में कितने खजाने भरे हुए, हिसाब लगा सकते हो। अनगणित, अथाह और अविनाशी खजाने हैं। सभी मास्टर सिंधु बने हो ना, या अब बनना है। तपस्या वर्ष में क्या करेंगे? तपस्या अर्थात जो भी संकल्प करेंगे वो दृढ़ता से, वो शायद 91 तपस्या वर्ष के रूप में मनाया था। तो बाबा कहते इस तपस्या वर्ष में क्या करेंगे? तपस्या अर्थात जो भी संकल्प करेंगे वो दृढ़ता से करेंगे। तपस्या अर्थात एकाग्रता और दृढ़ता, मन हर बात की एकाग्रता और साथ में दृढ़ता। अगर दृढ़ता और एकाग्रता है तो कर्म में भी आपकी तपस्या चल रही है, रास्ते में चल रहे भी आपकी तपस्या। केवल ऐसे नहीं कि बैठ करके योग करते तो तपस्या, आपके अंदर दृढ़ता और क्या चाहिए? एकाग्रता चाहिए। योगी जीवन में तो हो, अभी भी हो। आप सब योगी जीवन वाले हो ना, कि 8 घंटा 6 घंटा या कुछ घंटा योग लगाने वाले हो। योगी जीवन में जीवन तो है ही, फिर खास तपस्या वर्ष क्यों रखा है? बाप दादा सभी बच्चों को योगी जीवन वाली योगी आत्माओं के रूप में देखते हैं, और हो भी योगी जीवन में। और जीवन तो समाप्त हो गई ना, दूसरा सारा जीवन समाप्त हो गया। भटकी हुई भोगी जीवन से थक करके, निराश होकर के, सोच समझ करके योगी बने हो। सोच समझ करके बने हो या किसके कहने से बन गए हो? पति ने जबरदस्ती लेके आया, अब क्या करे? पति का ना नहीं बोलेंगे पड़ोसनी ने लेके आया, या खुद होकर के आए मुझे ये करना है, तपस्या करनी है, अब मुझे संसार में बहुत थक गए, भटक गए। अनुभव करके बने हो या सिर्फ अनुभव सुन करके बने हो? किसी का अनुभव सुन करके या अनुभव करके बने हैं? क्योंकि अनुभव सुन करके जो आता है उसको पड़ोसनी को इतनी ओम शांति में जाने से प्राप्ति हो रही, उसका दुकान अच्छा चल रहा है, उसके घर के सामने गाड़ी आई, इसका मतलब हम जाएंगे ओम शांति में, हमको भी मिल जाएगा। इसी से भी कई लोग आते हैं यहाँ, इसी से भी आते हैं फिर, लेकिन वो फिर अनुभव जब नहीं, कुछ प्राप्ति नहीं होगी तो फिर छोड़ देंगे। क्योंकि परमात्मा पढ़ाता है, ज्ञान है, वो इसीलिए नहीं आते। इसलिए बाबा कहते हैं अनुभव करके आए या अनुभव सुन करके आए। अनुभवी बन करके योगी बने हो या सिर्फ सुनना और देखा तो अच्छा लग गया? सिर्फ देख करके सौदा किया या सुन करके सौदा किया? कहाँ किसके धोखे में तो नहीं आए हो? अच्छी तरह से देख लिया ना? अभी भी देख लो, कोई जादू तो नहीं लग गया है? बाबा कहते कोई जादू तो नहीं लगा है। तीनों आंखें खोल करके सौदा किया ना? तीनों आंखें मतलब तीसरा नेत्र या दोनों नेत्र? क्योंकि बुद्धि भी आंख है ना, ये 2 आंखें और बुद्धि की आंख तीनों खोल करके सौदा किया ना? सभी पक्के हैं ना? सभी बच्चे मीठी मीठी रोरवान करते हैं, कहते हैं बाबा है तो आपके ही, और कहाँ तो जाएंगे ही नहीं। और ज्ञानी योगी जीवन भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा किसी न किसी बात में सहन करना पड़ता है। बच्चों के रो रान बाबा सुना रहे, बाबा है ही आपके, ये अच्छा लगता है, लेकिन कई बातों में क्या करना पड़ता है? सहन करना पड़ता है। उस समय मन और बुद्धि हलचल में आ जाती है, ये कब तक होगा, कैसे होगा? बाबा बच्चों की रोन सुना रहे, बीच बीच में तो हलचल तो होती है, चाहे अपने से, चाहे सेवा से या सेवा साथियों से, ये हलचल निरंतर में आती रहती है। तो सहन शक्ति की परसेंटेज थोड़ी कम हो जाती है। जब सहन शक्ति कम होती है तो बाबा के ऊपर विश्वास क्या होता है? कम हो जाता है।
है पक्के, लेकिन पक्के को भी कभी कभी ये बातें हिला देती हैं। बाबा कहता है तो इस तपस्या वर्ष में, तपस्या अर्थात सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में, सर्व संबंधों में, सर्व स्वभाव संस्कार में 100% पास होना। अभी पास हो लेकिन फुल पास नहीं हो। एक है पास, दूसरा है फुल पास, और तीसरा है पास विथ ऑनर। तो तपस्या वर्ष में अगर पास विथ ऑनर थोड़े बने तो फुल पास तो सब बन सकते हैं। और फुल पास होने के लिए सबसे सहज साधन है, जो भी पेपर सामने आते हैं, और इस तपस्या वर्ष में भी पेपर आएंगे, ऐसे नहीं कि नहीं आएंगे, लेकिन पेपर समझ करके पास करो। बात को बात नहीं समझो, पेपर समझो। पेपर के क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाते, ये क्यों आया, कैसे आया, किसने किया। पेपर में बच्चा सोचता है ये क्यों दिया है, ये तो पढ़ाई तो था ही नहीं, और ऐसा क्यों किया, दूसरा क्यों नहीं दिया। अब ये करते रहेंगे तब तक समय जो आया नहीं आता तो दूसरा ये कर लेते हैं। पास होने का सोच करके पेपर को पास करते रहेंगे तो पेपर समझ करके पास करो। ये क्या हो गया, ऐसा होता तो क्या, या अपनी कमजोरी में भी यह नहीं सोचो कि यह तो होता ही है। अपने लिए सोचते हो यह तो होता ही है, इतना तो होगा ही, और दूसरे के लिए सोचते हो ये क्यों किया, क्या किया। इन सब बातों के पेपर को समझ, इन सब बातों को पेपर समझ करके फुल पास होने का लक्ष्य रखो और पास करो। पास होना है, पास करना है, और बाप के पास रहना है तो फुल पास हो जाएंगे। बाबा 3 पास होना है, पास करना है, मना जो बीती को बिंदी, और बाप के पास रहना है, 3 पास। तब बाबा कहते क्या हो जाएंगे, अंतिम पेपर में फुल पास हो जाएंगे। 3 पास करेंगे तब। अभी मेजॉरिटी की रिजल्ट में देखा जाता है कि कई बातों में तो अच्छी तरह से पास हो गए हैं, सिर्फ अपने पुराने स्वभाव और संस्कार जो भी कभी कभी नए जीवन में इमर्ज हो जाते हैं, अपने व दूसरों के स्वभाव संस्कार की टक्कर खाते हैं। अपना कमजोर संस्कार दूसरे के संस्कार से टक्कर खाता है हमारा, लेकिन क्या होता है औरों से टक्कर खाता है, मेल नहीं होता। ये कमजोरी अभी विशेष लक्ष्य को पहुंचने में विघ्न डालती है। हमारी अपनी कमजोरी, शायद उसी के ऊपर भट्टी में क्लास कर रहे थे, अपने कमजोर संस्कार क्या क्या होते हैं, कैसे उसको परिवर्तन करना। फुल पास के बजाय पास मार्क दिला देते हैं। न अपने स्वभाव संस्कार को संकल्प व कर्म में लाओ, न दूसरे के स्वभाव संस्कार के टक्कर खाओ। दोनों में सहन शक्ति और समाने की शक्ति की आवश्यकता है। मैंने अपने जीवन की भी कहानी सुनाई थी, पूरा 2 घंटा 1.5 घंटा सुनी होगी सभी। कितनी सारी बातें आई थी, चाहे टीचर बहनों की तरफ से आई, चाहे वो कर्म क्षेत्र पर आई, लौकिक वालों की तरफ से आई, लेकिन शक्ति कौन सी यूज किया, सहन शक्ति। और उस सहन शक्ति, क्योंकि सहन शक्ति हमारी बड़ी बहन है और बाकी शक्तियां छोटी। जब आपके पास सहन शक्ति आई तो बाकी शक्ति आएगी। इसीलिए शक्तियों की आजकल पूजा होती है। शक्तियां मतलब वो कोई बहनों की बात नहीं, शक्तियों ने हमें मदद की तो ये और शक्तियों ने कहते हैं असुरों का क्या किया, नाश किया। माना हमारे अंदर जितनी शक्तियां होंगी उतना हमारे अंदर जो आसुरी संस्कार है वो खत्म होगी। इसीलिए शक्ति और शक्तियों को जागृत करने का आधार है पॉजिटिव रहना। जितना पॉजिटिव रहेंगे, संकल्प कम चलाएंगे, तब आपके अंदर की शक्तियां जागृत होगी। थोड़ा निगेटिव सोचा
क्या क्यों कहाँ, तो सहन शक्ति भाग गई। जब सहन शक्ति भाग गई, उसकी बहनें भी भाग गई। जब बहनें भाग गई, दैवी गुण भी सारे चले गए। दैवी गुण शक्तियों के बच्चे, एक सहन शक्ति है, उसके 4 बच्चे आएंगे साथ में। कौन से? शांति, एकाग्रता, एक रस और अंतर्मुख। और अष्ट शक्ति आएंगी तो गुण कितने आएंगे? 32 गुण आएंगे। 8 चौक, एक शक्ति के 4 बच्चे, 8 चौक 32 गुण मेन। तो 32 गुण जिसके पास है, जिसके साथ अष्ट शक्ति, वो है मास्टर सर्वशक्तिवान। और तब जाकर के माया तो कुछ नहीं कर सकती। इसलिए हमें मेन तो शक्तियों को साथ में रखने के लिए पॉजिटिव रहना है, मन को चुप रखना है, तब शक्ति आएगी। थोड़ा निगेटिव में चले गए, क्या क्यों, शक्तियां भाग जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं विशेष सहन शक्ति को क्या करो, अपने व दूसरे के स्वभाव संस्कार के टक्कर दोनों में सहन शक्ति और समाने की शक्ति की आवश्यकता है। ये फुल पास के समीप लाने नहीं देती। और यही कारण है जो कहाँ अलबेलापन, कहाँ आलस आ जाता है। क्योंकि जब युद्ध में हम हार जाते हैं तो कहते हैं ये तो मुश्किल है, फिर आलस भी आ जाता है, फिर छोड़ो जो भी होगा, फिर पुरुषार्थ करना ही बंद कर लेते हैं। तो क्या होता है, आलस और अलबेलापन आ जाता है। सोचते कि पुरुषार्थ करते, अटेंशन देते तो माया आ जाती है। इसीलिए अपना करो ही नहीं युद्ध, ठीक है, लेकिन नहीं, युद्ध तो करना है। तपस्या वर्ष में मन बुद्धि को एकाग्र करना, अर्थात एक ही संकल्प में रहना कि मुझे फुल पास होना ही है। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो जाती है तो दृढ़ता से फिर अपने आप को एकाग्र करो, मुझे फुल पास होना ही है, करना ही है, होना ही है। ये सब जो भी कमजोरी है उनको तपस्या की योग अग्नि में भस्म करो। योग अग्नि प्रज्वलित हो गई है ना, लगन की अग्नि में अभी भी रहते हो, लेकिन कभी कभी अग्नि थोड़ी परसेंटेज में कम हो जाती है, बुझती तो नहीं है, कम हो जाती है। जैसे लकड़ियां डालते हैं तो क्या होते हैं, आग पहले तेज चलते हैं, फिर बाद में क्या होते हैं, धीरे धीरे। अब फिर से दोबारा उस आग को भड़काना है, क्या करते हैं, जो डाली हुई लकड़ियों को क्या करते हैं, जोर से हिलाते, हिलाने के बाद फिर क्या होते हैं। तो इसी तरह हमारे अंदर की लगन की अगन ये कभी कभी बुझ जाते हैं। क्यों? जो डाली हुई लकड़ियां ज्ञान के है उसको हम हिलाते नहीं है। मंथन करो, चिंतन करो, कौन मिला है। जो बाबा लकड़ियां डाल रहे हैं अभी सवेरे यहाँ बुद्धि रूपी चूल्हे में, उसको सारा दिन हिलाते रहो, तब लगन की अगन निर्माण हो गया। अगर हिलाएंगे नहीं, सुना और घर में गए, उन बातों में लगे, फिर अग्नि बुझ जाती। इसीलिए कर्म करते समय, चलते फिरते समय हमें वो लकड़ियों को क्या करना है, हिलाना है, और तब हमारी ज्वाला स्वरूप स्थिति, यही तपस्या है। कर्म करते हुए भी हमारी जो भी बाबा की बातें सुने उसको याद रखना, उसका चिंतन मंथन करना, कर्म करते हुए भी बाबा को याद करना। और तब फिर कहेंगे नहीं, हमको कई बोलते हमको योग के लिए टाइम ही नहीं मिलता। किसको टाइम नहीं मिलता? जिसका योग कर्मों में नहीं लगता उसको टाइम नहीं मिलता, जिसका कर्मों में योग लगता है उसको टाइम ही टाइम है। इसीलिए मैं बाबा कहते हैं कि बच्चे क्या करो, इस अग्नि को सदा प्रज्वलित रखो। लगन की अग्नि में अभी भी रहते हो, लेकिन कभी कभी थोड़ी अग्नि थोड़ी सी परसेंटेज में कम हो जाती है, बुझती नहीं है, कम हो जाते हैं। तेज आग में भी जो भी चीजें डालो तो यह परिवर्तन या भस्म होगी, तेज आग में भस्म होगी। क्योंकि हमारी जब ज्वाला स्वरूप स्थिति है, शक्तिशाली स्थिति है, इससे हमें अति इंद्रिय सुख मिल जाता है। जो सुख हमने पूरा कल्प में खाने से नहीं मिला, देखने से नहीं मिला, वस्तुओं से नहीं मिला, वो सुख हमें किस में मिलता है, योग के द्वारा मिलता है, अतीन्द्रिय सुख।
और तब हमारी आत्मा की प्यास जो जन्म जन्म की वो बुझ जाती है। और जिसकी आत्मा की प्यास बुझ गई वो संतुष्ट हो जाते हैं, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, कहीं भी प्रभावित नहीं होगी, मन उसका चुप रहेगा, मन का भटकना भी बंद, बुद्धि का भटकना भी बंद हो जाता है। और वही है मूर्तियां, इसको कहते हैं मूर्ति। जैसे मूर्तियां कैसे होते, बिल्कुल चुप, गाली दो तो भी वरदान ही देती है, चेहरा पीछे नहीं करती, वो स्वरूप। इसलिए बाबा कहते ज्वाला स्वरूप स्थिति में परिवर्तन और भस्म करने दोनों में तेज आग चाहिए। योग अग्नि है ना, लगन की अग्नि भी जगी हुई है, लेकिन सदा ही तेज रहे। लगन भी, चाहे योग की लगन, सेवाओं की लगन, धारणाओं की लगन, ज्ञान सुनने की लगन, ये अगन चाहिए। और लगन रहेगी उसकी अगन भी, पहले लगन चाहिए हमें ये कभी तेज कभी कम नहीं। जैसे यहाँ स्थूल अग्नि में भी अगर कोई चीज अच्छी बनाना चाहते हो तो, और टाइम पर बनाना चाहते हो तो अग्नि को उस रूप में रखेंगे जो चीज समय पर और अच्छी रीति तैयार हो जाए। अगर गैस कम करेंगे और रोटी पकाएंगे तो फिर वो अच्छी तरह उसका जो आग चाहिए। इसी तरह हमें भी परिवर्तन के लिए आग कैसी चाहिए, तेज चाहिए। अगर बीच में आग बुझ जाए तो समय पर चीज तैयार नहीं हो सकेगी, भल तैयार होगी परंतु समय पर नहीं। तो आपकी योग अग्नि भी बीच बीच में ढीली हो जाती है तो संपन्न बनेंगे, लेकिन लास्ट में बनेंगे। लास्ट में बनेंगे तो संगम का आनंद नहीं ले पाएंगे क्योंकि युद्ध चलता रहेगा। अगर आप अभी संपन्न बनेंगे तो आपके द्वारा बहुत सेवाएं होती रहेंगी और आपको भी संगम का आनंद आएगा। लास्ट में संपन्न बनने वालों को फास्ट और फर्स्ट राज्य भाग्य का अधिकार नहीं मिल सकता। अगर लास्ट में संपन्न तो बनना ही है, अगर ऐसे नहीं बनेंगे तो सजाओं से भी बनने वाले हैं, क्योंकि बिना संपन्न किए बाबा परमधाम में किसी को नहीं भेजेगा। लेकिन उससे फिर राज्य भाग्य भी कम हो जाएगा। अगर जल्दी बनेंगे तो फिर राज्य भाग्य में भी जल्दी आएंगे। आप सभी का लक्ष्य फर्स्ट जन्म में राज्य भाग्य करने का है या दूसरे तीसरे जन्म में आएंगे? पहले जन्म में आना है या नहीं? बाबा पूछता है कौन से जन्म में आना है? पहले जन्म में। तो इसलिए आते ही हमें क्या करना है, जिसे वो बताया था ना उसी दिन, नारियल तोड़ते हैं, नारियल 5 बार तो 6 बार डालने के बाद टूट जाता है तो फिर कहेंगे ये तो मूर्त ठीक नहीं है, अशुभ है। और एक बार डालने के बाद टूट जाए तो वो कहते हैं अशुभ काम है। इसी तरह हमें भी आत्मा का नारियल क्या करना है, तोड़ना है, ओरिजिनल संस्कारों को बाहर निकालना है। तपस्या अर्थात फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर आत्माओं के साथ राज्य में आना, यह है तपस्या। घर में साथ चलना है ना, फिर राज्य में भी ब्रह्मा बाप के साथ आना है। तो समझा तपस्या वर्ष क्यों रखा है? अब कहते समझा, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। और एकाग्रता कब बढ़ेगी? बाबा ने ऊपर उत्तर दिया है इसका, जब ज्वाला स्वरूप स्थिति रहेगी। अभी भी न चाहते हुए भी व्यर्थ चल जाता है। व्यर्थ का तरफ कोई समय शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प में भी व्यर्थ का तरफ कोई समय शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प से भी भारी हो जाता है। माना व्यर्थ चलता है तो व्यर्थ चलने से तपस्या भी नहीं होगी। तपस्या अर्थात व्यर्थ संकल्प की समाप्ति। तपस्या अर्थात व्यर्थ संकल्प की समाप्ति। ये समाप्ति भी संपूर्णता को लाएगी। समाप्ति के बिना संपूर्णता नहीं आएगी, क्योंकि संकल्प ही बीज है। ये बाबा संकल्प के ऊपर क्यों ध्यान दे रहे हैं?
क्योंकि संकल्प से ही क्या होता है, बोल बनते हैं, संकल्प से ही वृत्ति बनती है, संकल्प से ही दृष्टि बनती है, संकल्प से ही व्यवहार बनता है, संकल्प से ही संस्कार बनते हैं। हम संस्कार परिवर्तन करना चाहते हैं वे, लेकिन व्यर्थ संकल्प को खत्म नहीं कर रहे। अब इसीलिए फिर मूंझ जाते कि पता नहीं मेरे संकल्प, इसीलिए संकल्पों में बदलाव ला तो क्या हो जाएगा, संस्कार भी बदलेंगे, व्यवहार भी बदलेगा, स्वभाव भी बदलेगा, वृत्ति भी बदलेगी, सब कुछ बदलेगा। इसीलिए संकल्प, और संकल्प बदलने का आधार है जो बाबा की श्रीमत मिलते हैं, जो ज्ञान मिलता है, मर्यादा मिलते हैं, उस प्रमाण संकल्प चलाना, उस प्रमाण चलना। तो संकल्प में बदलाव, संकल्प बदलने से सब कुछ बदल हो जाएगा, क्योंकि संकल्प से पूरा कल्प चलता है। जितना संकल्प समर्थ है तो पूरा कल्प भी सतयुग में बरसात चाहिए तो बरसात चाहिए तो क्या करेंगे, संकल्प चलेंगे, बरसात चाहिए। इतना ही नहीं, बच्चा भी पैदा होता है वहां संकल्प से, पति पत्नी का संकल्प चलेगा, अब हमको एक बच्चे की आवश्यकता है तो संकल्प से। इतना ही नहीं, कोई भी बरसात आनी है तो संकल्प करने से बरसात भी चलेगी। वहां मोबाइल नहीं होगा, किसी मेहमान को भी बुलाना है तो संकल्प चलेगा, उसको भी टच होगा। इसीलिए बाबा कहते संकल्प से सरा, तो ये हमें यहां से प्रैक्टिस करनी है। व्यर्थ संकल्प की समाप्ति, क्योंकि ये समाप्ति ही संपूर्णता को लाएगी, समाप्ति के बिना संपूर्णता नहीं आएगी। तो आज के दिन से तपस्या वर्ष आरंभ कर रहे हो ना, उमंग उत्साह के लिए बाप दादा मुबारक देते हैं। चारों ही सब्जेक्ट में फुल पास होने की मार्क लेनी है। ऐसे नहीं समझना कि मेरी 3 सब्जेक्ट तो ठीक है, सिर्फ एक में कमी, जैसे उसी दिन बताया ना, जैसे तो आजकल दुनिया में क्या कर रहे हैं, केवल बच्चों की IQ डेवलप की जाती है। IQ मतलब उसको होशियार बनाया जाता है। अब वो यहाँ से तो होशियार बन जाता है, लेकिन आगे जाके फेल हो जाता है। उसके अंदर होशियारी का अभिमान आता है, और अभिमान आने के कारण उसको तनाव, टेंशन आता है, सबके बीच में मेरे को क्यों बोला इसने, सबके बीच में क्यों। इसलिए केवल IQ नहीं, IQ के साथ EQ, EQ मीन्स इमोशनल, भावना, माँ बाप के लिए, देश के लिए, समाज के लिए। MQ मीन्स मॉरलिटी, नैतिकता, सहन करना, मीठा बोलना, और साथ में SQ मतलब स्पिरिचुअलिटी। जब उन बच्चे की 4 भाग पांव मजबूत होंगे तब जाकर के वो बच्चों के अंदर विनम्रता आएगी। और शिक्षा का लक्ष्य क्या है, विद्या ददाति मना विनम्र, विद्या का लक्ष्य है विनम्र बनना, नम्रचित। इसी तरह इस ज्ञान मार्ग में भी अगर हमारे 4 सब्जेक्ट अच्छे हैं तब हमारे अंदर बीके में नम्रता आएगी। नहीं तो अगर समझो योगी ज्यादा करता है तो सब लगेगा मैं सबसे ज्यादा योग करता हूँ। अब सेवा ही ज्यादा करेगा तो सेवा का भी क्या हो जाएगा, फिर ईगो आएगा। मेरे को फिर सबके पीछे आने में इतना सारा सेवा किया तो भी ईगो आएगा। जिसके ज्ञान, योग, धारणा और सेवा चारों का बैलेंस है तब जाकर के वो विनम्रचित बन सकता है। इसीलिए बाबा कहते हैं चारों सब्जेक्ट का क्या रखो, बैलेंस। केवल और कईयों को धारणा भी ज्यादा लक्ष्य है, मैं बाहर का नहीं खाता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, उसका भी फिर क्या आएगा, ईगो आएगा। और ईगो वाला फिर सोल कॉन्शियस, और ईगो वाला जिस भाव से चलता है उस प्रमाण सामने वालों ने उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, उसको अपमान की फीलिंग होती है, तो फिर उसका अपमान फीलिंग होता है। फिर लोग करेंगे इतना ज्ञानी है फिर भी ये करता है, हाँ, इसलिए वो एडजस्ट नहीं कर सकता। इसीलिए बाबा कहते हैं चारों सब्जेक्ट का क्या रखो, बैलेंस। सिर्फ एक में कमी है, फुल पास हो नहीं हो जाएंगे, नहीं तो फिर भी पास की लिस्ट में आ जाएंगे। फुल पास अर्थात 4 सब्जेक्ट में फुल मार्क होगा। सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना, चाहे वो आपकी स्थिति को हिलाने की कोशिश करे, लेकिन अकल्याण करने वालों के प्रति भी कल्याण की भावना,
कल्याण की दृष्टि, कल्याण की वृत्ति, कल्याणमयी कृति हो सकता है? हो रहा है, हाँ, हो रहा है। हो रहा है। कब तक? सबका कल्याण की वृत्ति, उसको कब कल्याण की वृत्ति रहेगी? अब समझो मेरा बुरा कर रहा है तो भी उसको ये समझो कि ये बुरा नहीं कर रहा है, मेरे इसके साथ कोई कार्मिक अकाउंट था, इसीलिए वो जितना मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा उतना कार्मिक अकाउंट चुप हो रहा है। ये उसे फिर आपका संकल्प नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, उसके निगेटिव बात को क्या बना दो पॉजिटिव। ये मेरे विघ्न नहीं डाल रहा है, लेकिन मेरे पर गुलाब का फूल डाल रहा है। जितना मुझे मेरी बुराई करेगा, मेरा पर चिंतन करेगा, उतना दोपहर में मेरे मूर्ति के सामने आकर के कीर्तन भजन गाएगा। इसीलिए बाबा कल भी किसी को भेज देना, इसका धन्यवाद। बस ये है, फिर वो उसके लिए कल्याण की भावना रहेगी, नेगेटिव वृत्ति नहीं रहेगी, तब दुआएं दे सकेंगे। तो ऐसे में क्या करना है, इस बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करना है, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन, तब दुआएं, तब जाकर के उसके अंदर बदलाव आएगा। जब वो बुरा कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन आप उसके लिए दुआएं दे रहे हैं, तब जाकर के वो बदल जाएगा। हमें उसको स्थान नहीं बदलना, उसको छोड़ना नहीं है। अब उसको छोड़ेंगे तो दूसरे के साथ भी आप ऐसा ही रहेंगे, इसलिए अपने को बदलना है। उस व्यक्ति का स्थान बदलना है, उस व्यक्ति को बदलना नहीं, उसे किनारा भी नहीं करना है। लेकिन फिर जब उस एक व्यक्ति के साथ आप ऐसे चलेंगे तो हर व्यक्ति के साथ भी फिर आपका वैसा ही रहेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, कल्याण की वृत्ति, कल्याण की दृष्टि, कल्याणमयी कृति, इसको कहा जाता है कल्याणकारी आत्मा। शिव का अर्थ भी कल्याणकारी है। शिव बिंदु स्वरूप में क्यों रहता है? क्योंकि बाबा कल्याणकारी है। देखो हम लोगों ने भी बाबा को गाली दी, हे भगवान तो कुत्ते में, बिल्ली में, टिक्कर में, पित्तर में, तो बाबा ने क्या किया, सोचे मेरे भगत है, मेरी महिमा कर रहे थे, जबकि दे रहे थे गाली, लेकिन क्या समझा, मेरे भगत है। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है, और हर एक के भगत कहीं दूर नहीं होते, वही गली में रहते, घर में रहते, या आसपास मंदिर में रहेंगे। कई कहते बस बाकी सारे ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति ऐसा है, वो आपका ज्यादा भगत रहा है। इसीलिए क्योंकि इतना दिन उसने गुलाब के फूल चढ़ा करके क्या क्या करा करके आपकी बहुत भक्ति की, आप प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन जब आप आए तो अभी आपको क्या करे, गाली दे करके ये करके उतारा। इसीलिए उसको दुआएं दो, उसके प्रति निगेटिव नहीं सोचो। शिव का अर्थ है कल्याण करते, तो शिव जयंती अर्थात कल्याणकारी भावना। तो बाबा कहते आज से अपनी भावना को कैसे बनाओ, कल्याणकारी। कल्याण करने वालों के ऊपर ही कल्याण करना, ये अज्ञानी भी करते हैं। जो आपकी महिमा करता है, जो ग्लानि करता है। मेरा एक छोटा सा एक अनुभव आपको सुनाता हूँ। एक बार मैं जब डायमंड हॉल में क्लास कराता था, डाइनिंग हॉल में जाता था, तो जब डाइनिंग हॉल में खाना खाता था तो मेरे साथ वाली जो है ना, जिस टेबल पर मैं बैठता था, कहते हैं कमाल आपने वही एक टॉपिक के ऊपर क्लास कराया। क्योंकि मेरे पास एक पहला बहुत अच्छा टॉपिक था, एक ही टॉपिक था, निरंतर योगी कैसे बने। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। तो हर टर्न में तो भाई बहने तो चेंज हो जाते, तो मैं क्या करता, उसी टॉपिक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्लास कराता था। तो मेरे को सब लोग बोलते थे कमाल आप वही टॉपिक के ऊपर वही एग्जाम्पल दिया, आपको कुछ और नहीं आता। तो मेरे को कई लोग बोलते अरे तुमने तो क्लास कराते, इतने भाई बहने खुश होते, इतनी तालियां बजा रहे थे, और ये देखो तुम्हारी बुराई करते, तो वहाँ बैठो ही, उस टेबल पर बैठो ही नहीं। लेकिन मैं बैठना नहीं छोड़ा, मैं जानबूझकर भी उनके पास जाता था, बैठता था। और जब डायमंड हॉल में क्लास कराता था, मैं सोचता था वो भी लोग सुन रहे होंगे, मुझे नए प्रकार का टॉपिक के ऊपर सुनाना है, नए प्रकार का टॉपिक। इसलिए मेरा चिंतन मंथन ज़्यादा चलना शुरू हो गया, और करते करते आज मेरे पास करीबन 300-400 टॉपिक हो गए। अगर वो मैं सब उनसे किनारा करता, इसीलिए बाबा कहते हैं निंदक ही हमारा मित्र है। जब भी अभी मैं कहीं समझो मैं कभी क्या करता था, डायमंड किचन से जब भी फ्री रहता था, जाकर के क्या करता था, बगीचे में कोई जो भाई बहने में कभी चक्कर लगाता, तो कई माताएं वगैरह बैठ करके अच्छा तुम्हारे बेटे कितने हैं, तुम्हारे बहू कितने हैं। मैं सोचता ये मधुबन में आए,
और बगीचे में बैठ करके क्लासेस भी चल रहे उधर डायमंड हॉल में, वो छोड़ करके यहाँ बहू क्या है, बेटा क्या है, ये से, तो मैं उनको क्या करता था, बुला करके मुरली रिपीट करना शुरू करता था। करते करते मैंने वहाँ धीरे धीरे क्लासेस करना शुरू किया, ताकि लोग बैठ करके घर की बातें न करें, मुरलियों की, ज्ञान की चिंतन करते रहे। तो कई बार मेरे को बोलते थे, देखो भगवान भाई 4-5 शो करता है, शो मतलब ये क्लास किया फिर दूसरा, बोलते रहते थे, लेकिन मैं कभी भी किसी की ये नहीं किया। हम तो अच्छी ज्ञान किसी के फिर क्वेश्चन आंसर भी बता देते थे, क्योंकि डायमंड हॉल में क्लास कराते थे तो दूर से कराते थे, लेकिन नज़दीक करने से क्या होता था, कई भाई बहनों को क्वेश्चन होते थे, इससे काफ़ी सारा मेरा अंदर से चिंतन चलना शुरू हो गया। और करते करते तो इसीलिए कभी निंदा करने वाले आपके मित्र थे। तो इसलिए कभी भी हम लोग, कभी जब मैं बाहर जाता था तो कई लोग मेरे को टाइटल देते थे, भटकता हुआ भगवान बोलते थे मेरे। मैं बोला हाँ, मैं तो भक्तों के पास भटकता था, क्या करूँ। हाँ, लेकिन कभी भी अभी तो सबको अच्छा लग रहा है कि ये बहुत बड़ी सेवा कर रहा है। तो बातें आएंगी, इसलिए बाबा कहते हैं सदा कल्याण की भावना देखो, उसको पॉजिटिव रूप में देखो। लेकिन कल्याण के वृत्ति वाले को अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। मैंने शायद वो एक बहन का एग्जाम्पल सुनाया था आप लोगों को, दिल्ली में रहता था, उसने रोटी फेंका था वहां, शायद किसने सुना था? नहीं बोलना डबल हो जाएगा ना, इसीलिए चलो मैं इसके बाद में सुनाऊंगा लास्ट में। नहीं सुना इतना अच्छा हो, चलो सुना दे। तो प्रैक्टिकल में माना ये बाबा कहते हैं कल्याणकारी वृत्ति, कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। परिवर्तन न भी कर सकते हो, क्षमा तो कर सकते हो। मास्टर क्षमा के सागर तो है ना, तो आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता नहीं, कोई नहीं समझता। ये करो तो ये शिक्षा हो जाएगी। क्षमा अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना। शिक्षा देने का समय अभी चला गया है। अभी स्नेह दो, सम्मान दो, क्षमा करो, शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो। यही शिक्षा की विधि है। माना किसी के अंदर के परिवर्तन करने के लिए, जैसे ब्रह्मा बाबा कभी भी किसी को ये नहीं करते थे, उसको बाबा क्या करते थे और सम्मान देते थे। एक बार मधुबन में पार्टी आई थी बाबा से मिलने के लिए, तो एक बहन ने पार्टी लाई थी, तो उसमें से एक भाई बहुत डिसर्विस करता था। तो बहन ने बाबा को इशारे से बताया, बाबा मेरी ये पार्टी है, वो खड़ी है, उसमें से वो जो भाई है ना बहुत डिसर्विस करता है, आप उससे नहीं मिलना है। बाबा कहते ठीक है बच्चे, बाबा देखो वो दिखाया मैंने। तो उसके बाद जब बहन भी बैठी थी, पार्टी धीरे धीरे आ रही थी, मिल रहे थे, बाबा उनको गिफ्ट दे रहा था, टोली दे रहा था। जैसा वो भाई आया, बाबा ने क्या किया, उसको गले लगाया, अपनी गोदी में बिठाया, और किसी को नहीं बिठाया। लेकिन उसको वो बहन तो काली लाल पीली हो गई। तो बाबा मेरी बात समझे नहीं, उसको और ही सिर पर बिठा दिया। तो बहुत प्यार किया और लच्छू नानी को बोला, लच्छू नानी जाओ, मैंने इस बच्चे के लिए स्पेशल गिफ्ट रखी है, और किसी को नहीं दी, लेकिन उसको क्या किया, स्पेशल गिफ्ट मंगा करके दिया। कहा कि ये बहुत सर्विसेबल बच्चा है, बहुत अच्छा है, ऐसे करके बहुत सम्मान दिया। तो बहन तो इतना ये होगी, तो अब सोचा और गया, अभी तो भाई बहुत डिसर्विस करेगा। तो बाबा से मिल करके जब सब चले गए, तो बहन आकर के थे, बाबा वही तो भाई था जिसको आपने गोद में बिठाया, बहुत प्यार किया, वही तो डिसर्विस करता था। बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्चे, ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद जब बाबा भी झोपड़ी की तरफ जा रहा था, तो अचानक क्या होता है, वो भाई कहीं से आ गया, बाबा कहते बाबा कहता मैं तो बहुत डिसर्विस करता था, आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, आज से मैं कभी भी डिसर्विस नहीं करूंगा। वो इतना बदल गया, इतना बदल गया। ये है बाबा को
बाबा को चेंज करने का तरीका। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई अगर डिसर्विस करता है, बुराई करता है, उस सबको सुनाएंगे, उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उसको ये करेंगे, वृत्ति में भी आएगा, उसकी भावना भी उसके लिए निगेटिव, उसको आते ही संकल्प चलाएंगे वो ऐसा है। बाबा में और हमारे भी ये फर्क है। इसीलिए बाबा कहते हैं जिसे बाबा ने परिवर्तन किया, इसलिए हमें भी, अगर कोई बच्चा भी अगर कोई संस्कार के वश हो जाता है तो बाबा क्या करता है, उसी समय और उसको प्यार देने की कोशिश करता है, ताकि बाबा का प्यार देख करके वो संस्कार को क्या करे, परिवर्तन करे। ये परिवर्तन, इसलिए बाबा कहते क्षमा करो, यही शिक्षा की विधि है। ये विधि अब पुरानी हो गई है, नई विधि आती है ना, तपस्या वर्ष में इस नई विधि से सर्व को और समीप लाओ। सुनाया था ना कि दाने कुछ तैयार हो भी गए, लेकिन माला भी तैयार नहीं है, धागा भी है, दाने भी है, लेकिन दाना दाने के समीप नहीं है। माला कैसी होते हैं, चिपके रहते दाने। इसी तरह हमारे स्वभाव संस्कार एक दूसरे से मिले तब माला बन जाएगी। अगर अलग अलग रहते, किनारा करते हैं, वो माला में नहीं आएगी फिर। इसलिए माला तैयार नहीं, अपनी रीति से दाना तैयार है ना, लेकिन संगठन में समीपता में तैयार नहीं है। तो तपस्या वर्ष में बाप समान तो बनना ही है, लेकिन दाना दाने के समीप भी आना है, समझा। बाकी योगी थे, योगी है, सदा योगी जीवन में रहना। ड्रामा के हर सीन को न्यारी और प्यारी प्यारे बन देखते चलो। ड्रामा की हर सीन प्यारी है, दुनिया के लिए तो जो अप्यारी सीन है वह आपके लिए प्यारी है। कोरोना दुनिया के लिए क्या हुआ, अप्यारा रहा, लेकिन हमारे ब्राह्मणों के लिए या आप लोगों को भी परेशानी आई, दुकान बंद हो गया, ये हो गया, क्या। जैसे परीक्षा नजदीक आते हैं तो टीचर क्या करता है, पढ़ाता नहीं है, लेकिन बच्चों को स्टडी के लिए टाइम देता है। और उस समय सारे डीजे बंद करते हैं, सारा शोर शराबा बंद करते हैं, क्योंकि बच्चों की परीक्षा गवर्नमेंट करता है ना। इसी तरह वो तो 10वीं 12वीं की बोर्ड है, यहाँ तो प्रिंस प्रिंसेस की परीक्षा। और इसीलिए बाबा ने सारा डीजे बंद, सारे दुकानें बंद, सारे स्कूल बंद, क्योंकि बच्चों की परीक्षा होने वाले हैं। तो जिन्होंने संगा, हमने तो पूरा 1 साल तक रात को 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक तपस्या की, और दिन भर में सो जाते थे, रात में तपस्या करते थे, दिन भर, क्योंकि कोई बाहर जाने का भी कोई था ही नहीं प्रोग्राम। पूरा 1 साल उसका आनंद लिया। ये निगेटिव को बाबा लाता है, मतलब कुछ कल्याण के लिए लाता है। बाबा बच्चों के सामने ऐसी बातें, तो बाबा कहते हैं दुनिया के लिए अप्यारी सीन है, वह आपके लिए प्यारी है। जो भी होता है उसमें कोई ना कोई राज भरा हुआ है। कई बार जब जेल में मैं जाता हूँ, काफी सारे जेलों में गया ना, 8-9, जब जेल में जाता हूँ तो कई भी बेचारे टेंशन में पड़े रहते हैं, चेहरे में कोई खुशी नहीं है। तो कभी कभी मैं सोचता, मैं इसे सुना रहा, पता ना अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो मैं कभी कहता हूँ देखो भैया, हम परमात्मा के बच्चे, परमात्मा हमारा कभी भी बुरा, जानवर का पिता भी नहीं बुरा करता, तो ये तो मनुष्य आत्मा का पिता है, वो बुरा कैसे करेगा। हो सकता है 2019, 20, 21, 22 आपके लिए बाहर बड़ा सा खतरा था, और उस खतरे से बचाने के लिए भगवान ने वहां से उठाया, यहाँ रखा, चारों तरफ से दीवार बड़ी बड़ी बनाई और सिक्योरिटी गार्ड रखे, ताकि कोई अमराज भी अंदर आकर। जब ये सुन लेते इतनी तालियां बजाते, उनके चेहरे बदल गए। हमने कहा उस ऊपर वाले को धन्यवाद दो, भगवान आपने मुझे यहाँ रखा है उस संकट से टालने के लिए। क्योंकि मनुष्य जो सोचता है वर्तमान को देख करके, भगवान जो करता है भविष्य। इसीलिए हमारे जीवन में इसी कहना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी सबके संकल्प स्टॉप, व्यर्थों से मुक्त हो गए। इसीलिए किसी ने गाली भी दी, कल्याण हो गया, इसका भी बहुत दिन का बाकी था, सुख हो गए। कोई संकल्प, और व्यर्थों से संकल्प से मुक्त बनना, यही सहन शक्ति को लाना, समझने की शक्ति लाना, सारी शक्ति आ जाएगी, क्षमा भी हो जाएगी, दया भी आ जाएगी, करुणा भी आ जाएगी, उसके प्रति सारे गुण आएंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, जो भी होता है उसमें राज भरा होता है। राज को जानने से कभी भी कोई भी बात में, किसी भी दृश्य में नाराज नहीं होंगे। जो नाराज होते हैं उसने राज को नहीं जाना।
राज को जानने वाले नाराज नहीं होते, राज को न जानने वाले नाराज होते हैं। डबल विदेशी भी इस बारी शिव जयंती मनाने टाइम पर पहुंच गए। दृढ़ निश्चय रखा कि जाना ही है, तो पहुंच गए ना। जाने न जाए ना जाने, जाए न जाए, ये सोचने वाले रह गए। अभी तो यह कुछ भी नहीं है, अभी तो होना ही है। अभी प्रकृति ने फुल फोर्स की हलचल शुरू नहीं की है, करती है, लेकिन फिर आप लोगों को देख करके थोड़ा ठंडी हो जाती है। वो भी डर जाती है कि मेरे मालिक